हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। ओके प्रिय विद्यार्थी, देखिए ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाने में जिस विद्यार्थी को दिक्कत होता है आज के लेक्चर में, वो कितना छोटा से छोटा आज से बड़ा ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होती है उनको, आज के क्लास में उनका टोटल समस्या दूर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन छोटा से छोटा, जैसे मेरी बात को सुनेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कॉलेज जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आप कॉलेज जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग समझते हैं। पहले देखिए ये कितना छोटा सेंटेंस है, आप कॉलेज जाते हैं। ओके प्रिय विद्यार्थी, देखिए आपको कितना बड़ा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कितना बड़ा ट्रांसलेशन आपको दिक्कत है। जिन विद्यार्थी को ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होती है वो गौर से सुनेंगे। देखिए कोई व्यक्ति आपसे ट्रांसलेशन पूछे तो उसका पहले आप मेन पार्ट बनाइए। क्या बनाइए प्रिय विद्यार्थी? मेन पार्ट बनाइए। मेन पार्ट पकड़ेंगे कैसे? ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए कितना बड़ा छोटा ट्रांसलेशन, कोई व्यक्ति आपसे पूछे ट्रांसलेशन तो उसका मेन पार्ट बनाइए। क्या बनाइए? मेन पार्ट। देखिए मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप जाते हैं। पहले इसका मेन पार्ट आप बनाइए। ठीक है, तो मेन पार्ट पकड़ेंगे कैसे? शुरू वाला और अंत वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, शुरू वाला और अंत वाला। तो आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू। आप इसको मौखिक बना भी ले रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आप इस ट्रांसलेशन को, इस वाक्य को आप मौखिक बना भी ले रहे हैं, यू गो टू कॉलेज, लेकिन आपको मौखिक नहीं बनाना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप नहीं चलेंगे तो आप गिरेंगे पिटफॉल में। कहाँ गिरेंगे? पिटफॉल। पिटफॉल मतलब होता है प्रिय विद्यार्थी, हाथी को खोदा गया, हाथी को पकड़ने के लिए खोदा गया गड्ढा। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलिएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार चलिएगा कि हाथी के खड्डे में गिरना पसंद कीजिएगा। ओके प्रिय विद्यार्थी, चलिए ध्यान देंगे। तो आपको मौखिक आता भी है तो आपको मौखिक बनाना नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको मौखिक आता भी है तो मौखिक बनाना नहीं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है। ठीक है, चलिए तो मेन पार्ट पकड़ा कैसे जाता है? शुरू वाला और अंत वाला। तो आपका अंग्रेजी क्यू क्या हो गया? यू। जाना है प्रिय विद्यार्थी, गो। जाना है क्या हो गया प्रिय विद्यार्थी? यू गो टू। कहाँ जाते प्रिय विद्यार्थी? तो कॉलेज जाते। बच क्या गया? कॉलेज। ठीक है, कॉलेज बच गया ना जी। तो यू गो टू, पहले शुरू वाला और लास्ट वाला मेन पार्ट बना दीजिए। उसके बाद बचे हुए पार्ट क्या बचे? कॉलेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया? तो आप कॉलेज जाते थे, यू गो टू, बच क्या गया? कॉलेज। ओके प्रिय विद्यार्थी, तो कॉलेज बच गया तो इसके बगल में हम इसको कॉलेज को लिख देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यानी कभी भी आपको ट्रांसलेशन, कोई व्यक्ति ट्रांसलेशन पूछे तो उसका मेन पार्ट आइए, शुरू वाला और अंत वाला। ठीक है, उसका बचे हुए पार्ट को उसको बगल में रख दीजिए। कभी भी ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इसी सेंटेंस को देखते हैं, बड़ा करते हैं इसको। देखिए एक्सटेंशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार करना। ओके प्रिय विद्यार्थी, तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस को विस्तार करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप बस से सुबह 9 बजे अपने दोस्तों के, ओके डियर स्टूडेंट्स, आप बस से सुबह 9 बजे, ध्यान दें क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देते हैं प्रिय विद्यार्थी। ओके, ध्यान दें क्वेश्चन को काट रहा हूँ। चलिए प्रिय विद्यार्थी, ये क्वेश्चन ठीक है। आप बस से सुबह 9 बजे, ध्यान देंगे, आप बस से सुबह 9 बजे 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए मोहन के साथ, मोहन के साथ आप बस से सुबह 9 बजे 2 घंटों के लिए मोहन के साथ बहुत ही खुश मुद्रा में, बहुत ही खुश मुद्रा में क्रिकेट मैच खेलने के लिए कॉलेज जाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें
अपूर्ण विराम। देखिए क्वेश्चन है, ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थी, इसी क्वेश्चन का मैंने क्या किया थी, विस्तार कर दिया। ठीक है, ऊपर में था आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, और नीचे क्या दे गया, इस सेंटेंस को मैंने बड़ा कर दिया। आप 5 से सुबह 9 बजे 2 घंटों के लिए मोहन के साथ बहुत ही खुश मुद्रा में क्रिकेट मैच खेलने के लिए कॉलेज जाते हैं। ओके प्रिय विद्यार्थी, दिखाई दे रहा है सब लोग को। देखिए इसलिए आपको आप छोटा से छोटा सेंटेंस आपको बनाने भी आता है, तो आपको बनाना है मौखिक, मौखिक नहीं बनाना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं चलिएगा आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, एक पिल्लू सेंटेंस, छोटा सेंटेंस को भी मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंशन के माध्यम से, एक्सटेंशन मतलब विस्तार कर रहा है। ओके दोस्तों, एक्सटेंशन के माध्यम से क्या कर दिया, मैंने बड़ा कर दिया। चाहे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हमको सीखना है प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, चलिए सेंटेंस को, इसका मेन पार्ट क्या होगा, तो मेन पार्ट इसका होगा डियर स्टूडेंट्स, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो यहाँ आप लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा जाता है, वही है, उसी क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। तो आप जाते हैं, आप जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका अंग्रेजी क्या बनाना सिखा रहे हैं, देखिए इसको मैं बना कर दिखा रहा हूँ आपको। आप जाते हैं तो आपका अंग्रेजी क्या होगा, यू, जाना का गो, गो के बाद क्या लगता है, टू। प्रिय विद्यार्थी याद रखिए, जान गो के बाद क्या लगता है, टू। तो यू गो टू, तो कहाँ जाते हैं, तो कॉलेज जाते हैं ना जी, यहाँ कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थी। ओके ठीक है, यू गो टू कॉलेज बना दिए। मैं लिखता हूँ प्रिय विद्यार्थी कर्सिव, लेकिन हटा के लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत आप ना हो। जिन विद्यार्थियों को कर्सिव समझ में नहीं आता हो उनको परेशानी ना हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो याद करें प्रिय विद्यार्थी, मैंने पढ़ाया था मेन पार्ट और उसके बाद बचे हुए पार्ट को रख देना था। मेन पार्ट होगा आप जाते हैं, देखिए यहाँ आप है, यहाँ जाते हैं, तो यू गो टू, और उसके बाद क्या है यहाँ प्रिय विद्यार्थी, कॉलेज बच गया, तो यू गो टू कॉलेज। इतना काम कर लेना है, इतना सभी को बना लेना है। अब याद करें प्रिय विद्यार्थी, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब कैसे कहते हैं, तो जिस वर्ब से पहले टू लगा हो उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे 2+V1, तो मैंने एग्जांपल में समझाया था आपको, टू प्ले मतलब खेलने को, खेलने के लिए, तो टू सीट बैठने को, बैठने के लिए। और लास्ट में एक एग्जांपल और मैंने दिया था, टू ट्रस्ट, ठूसने को, ठूसने के लिए। याद आ रहा है प्रिय विद्यार्थी। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए दिया गया, आपको इन्फिनेटिव वर्ब खोजना है सेंटेंस में, हिंदी में इन्फिनेटिव वर्ब खोजिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, इसमें इन्फिनेटिव वर्ब सब लोग खोजिए, खोज के मुझे बताइए। चलिए आप चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इन्फिनेटिव वर्ब बता रहा हूँ, सोच लिया अब आपका सही है कि गलत है। 1 मिनट समय 20 सेकंड दिए। चलिए देखिए इन्फिनेटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो इन्फिनेटिव वर्ब बता दिए 2+V1, टू प्ले खेलने को, खेलने के लिए। तो फिर भी आती है यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है आपका खेलने के लिए, दिखा दिया, अंडरलाइन कर दिए, खेलने के लिए, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, टू प्ले। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या लिख दिए, यू गो टू कॉलेज टू प्ले, हो गया इन्फिनेटिव वर्ब प्रिय विद्यार्थी। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब के साथ उसको उठाना है उसका दुम, यानी उसका पूंछ। तो टू प्ले क्या, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठूसा ठूसी, क्या खेल रहा है, टू प्ले क्या, टू प्ले में क्या खेल रहा है विद्यार्थी, तो टू प्ले बैडमिंटन खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ठूसा ठूसी नहीं मारा पीटी करता है, क्या खेल रहा था, टू प्ले। तो प्ले में क्या आ रहा था, क्रिकेट खेल रहा है ना जी, क्रिकेट है, टू प्ले क्रिकेट, CRICKET। देखिए मैं लिखता हूँ कर्सिव, लेकिन हटा के लिख रहा हूँ, लिखावट हटा के गड़बड़ा रहा है, गलत, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, तो यू गो टू कॉलेज टू प्ले क्रिकेट, इतना बना दिए डियर स्टूडेंट। इतना सभी विद्यार्थी का टोटल सही होना चाहिए, मेन पार्ट, उसके बाद बचे हुए पार्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब, उसका धुम, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा प्रिय विद्यार्थी, एक्सटेंशन को छाटूंगा। एक्सटेंशन मतलब विस्तार करना, एक्सटेंशन, तो ये पहला हो गया, एक्सटेंशन को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, देखिए एक्सटेंशन आपका यहाँ बस से, बस हो गया, बस, बस से छूट गया, सॉरी, अब बस से। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बस से पहला हो गया, लिख रहा हूँ 9 बजे, ये हो गया आपका दूसरा। ओके प्रिय विद्यार्थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये काटा हुआ है ये, तो ये 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, ये प्रिय विद्यार्थी तीसरा हो गया, और मोहन के साथ, तो ये चौथा हो गया। और उसके बाद पाँचवा आपका हो गया प्रिय विद्यार्थी, ये बहुत ही खुश मुद्रा में 5वां हो गया। कितना एक्सटेंशन हो गया, 1,
चलिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। देखिएगा, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा समझने के लिए, फिर तीसरा, और ये आपका चौथा, ये आपका पाँचवा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यानी 5 एक्सटेंशन है, 50 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 के माध्यम से सहायता से हम लोग को सीखना है। देखिए यहाँ आपका थर्ड, तीसरा, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 एक्सटेंशन है विद्यार्थी, ठीक है। कितना एक्सटेंशन है? 5। बनाने का तरीका क्या है फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिए गौर से। तो पहले मेन पार्ट बना दीजिए। आप जाते हैं, आपके जाते हैं, लिख दीजिए यू गो टू, क्या जाते हैं तो कॉलेज लिख दिए। उसका तो इन्फिनिटी वर्ब को ढूंढ रहा है तो टू प्ले, ठीक है। उसका तो टू प्ले क्या खेल रहा है तो क्रिकेट, उसका दुम पूछ हो गया। इतना सबका सही होना चाहिए। उसका तो एक्सटेंशन हम विद्यार्थी 5 एक्सटेंशन दिया गया है, तो पाँचों में से कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बारी बारी से भी रख सकते हैं आप। अब किसी का मन होगा कि हम 4 नंबर रखें तो 4 नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, वो भी सही है। अब किसका मन करेगा 5 नंबर लिख दीजिए उसका, तो 5 नंबर भी सही है। 3 नंबर मन करेगा तो 3 नंबर लिख दीजिए। 2 नंबर लिखना है 2 नंबर तो 2 नंबर सही। 1 नंबर लिखना है 1 नंबर। इसको जिसको जैसे मन करेगा वो सही हो जाए, बशर्ते मेन पार्ट, इन्फिनिटी वर्ब, उसका दुम, इतना सही होना चाहिए। एक्सटेंशन कहीं भी रख दीजिए। आपको किसी के मन 2 नंबर पहले रख दीजिए, किसी का 4 नंबर तो 5 नंबर, 6 नंबर, जिसको 6 नंबर नहीं है सॉरी 5 नंबर, 1 2 3 4 5 है, तो किसी को भी कहीं रख सकते हैं। अब चलिए मेरा मन है कि हम 4 नंबर उठाएं, तो 4 नंबर उठाते हैं। आपका मन होगा 2 नंबर भी उठा सकते हैं, ऐसा हम 4 नंबर उठा रहे हैं। ओके विद्यार्थी, तो 4 नंबर यहाँ दिया गया, तो 4 नंबर के में क्या लिखा है मोहन के साथ। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं मोहन के साथ के लिए, तो किसी के साथ जाते हैं तो फिर विद्यार्थी विथ लिखते हैं, तो विथ मोहन, विथ मोहन हो गया। फिर विद्यार्थी चाचा के साथ जाइए, नाना के साथ जाइए, नानी के साथ जाइए, किसी के साथ जाना है तो आपको विथ लगाना है फिर पोजीशन, तो विद मोहन। और मन कर रहा है कि हम 3 नंबर उठाएं, तो 2 घंटा लिखा हुआ है फिर विद्यार्थी, तो 2 घंटा एग्जैक्ट मालूम है, टाइम नहीं मालूम है। जब एग्जैक्ट टाइम ना पता रहे तो वहाँ फॉर लगाना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ समझिएगा। तो टाइम 2 घंटा तो पता तो नहीं है, 9 से 10 या 10 से 12, 12 से 2 या 2 से 4 या 4 से 6 पता नहीं है, इसलिए टाइम मुझे पता नहीं है, इसलिए फॉर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फॉर? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। एग्जैक्ट 10 बजे से 11 बजे से 12 बजे 3 बजे से पता नहीं है। 2 घंटा कोई भी टाइम हो सकता है प्रिय विद्यार्थी। ओके, 2 घंटा एग्जैक्ट कोई टाइम हो सकता है प्रिय विद्यार्थी। तो एग्जैक्ट 2 घंटा कब, सुबह में, दोपहर में, रात में, आधी रात में पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे फॉर लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हो गया। तो 4 नंबर को उठाएं, 3 नंबर को उठाएं, अब मन करेगा 2 नंबर उठाएं, तो टाइम के पहले फिर पोजीशन क्या लगाते हैं प्रिय विद्यार्थी? एट लगाते हैं। तो एट 9 AM, सुबह का टाइम है AM, ठीक है। तो टाइम के पहले क्या लगाते हैं? कोई भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है ना, 1 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम है आपका आएगा उससे पहले सदा याद कर लीजिए कि उसके पहले एट लगता है। तो एट 9 AM। अब लिख देगा यहाँ पे कि 1 नंबर को उठाना है आपको। तो प्रिय विद्यार्थी 1 नंबर को क्या लिखता है? बस से। तो बस से जाने के लिए बाहर से जाते हैं तो बाई लगाते हैं, तो बाई बस। अभी मत समझिए, गांव घर में दादी ना कहती कि बाई में पढ़ लेते, वो नहीं, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी। हाँ, यह बाई प्रीपोजिशन है, तो बाई बस, बाई हेलीकॉप्टर, बाई ब्लॉक काट। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ हम लिख देंगे बाई बस। हो गया क्लियर? बाई बस। उसका बाद बच गया आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर बहुत ही खुश मुद्रा में, जिसका अंग्रेजी प्रिय विद्यार्थी होता है इन मोस्ट चार्मिंग मूड। क्या लिखेंगे? इन मोस्ट चार्मिंग मूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। बना दिए इसको। यू गो टू कॉलेज टू प्ले क्रिकेट विद मोहन फॉर 2 आवर्स एट 9 AM बाय बस इन मोस्ट चार्मिंग मूड। ये सेंटेंस पूरी तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बनाने का तरीका है। एक्सटेंशन आप कहीं भी रख सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। चलिए इस पर मैं 2 प्रैक्टिस वर्क आपको दे रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। ओके प्रिय विद्यार्थी, इसी पर मैं आधारित 2 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसका जो हार्ड वर्ड उसमें जो लगेगा आपको, उसके साथ में मैं इंग्लिश भी आपको साथ वो राइट कर दूँगा। ओके, चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं, इसको जरूर आप बस बनाइएगा आप लोग। चलिए प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है आपको। मुकेश अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश मुद्रा में हर रविवार को शाम 3 बजे ब्लू रंग की बस से मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए 18 घंटों के लिए भथुआ गांव जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, यही बनाते हैं, ठीक है, योजना बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा 3rd नंबर, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आपका, सर अपने विद्यार्थी को ओरल टेस्ट में सही जवाब देने के लिए
पढ़ाए हुए चैप्टर छूट गया चैप्टर का अभ्यास करने को कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से जो हार्ड वर्ड इसमें लगता है उसको आप राइट करके अब राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको जिस तरह उस पीछे जो एग्जाम्पल बताएं कॉपी पर उसके अनुसार दोनों क्वेश्चन को बनाना है, सही या गलत। जितना आपको समझाया गया आपको बनाए ज़रूर, नहीं बनाएंगे आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। बनाना ज़रूर है, बनाइएगा। एक बार में सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं त्रुटि होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर सुधार होगा। गलत या सही जितना आपको बनता है ज़रूर बनाएं, छोड़े नहीं इसको, फिर नहीं बनाएंगे आप कभी नहीं सीख पाइएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका हार्ड वर्ड मैं लिख देता हूँ। ओके चलिए।